तो हम बात करेंगे आज की हमारी डे 4 क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे मिसलेनियस सॉरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मैथमेटिकल कैलकुलेशन, अभी क्या है चीज को जानते हैं। देखिए अगर मान लीजिए हम दो वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे 20 लिखा, यहाँ पे 30, मुझे इसको जोड़ना है। तो जाहिर सी बात है, आप भी जानते हैं कि हम सम का फॉर्मूला, राइट, रिजल्ट देंगे। या दूसरा तरीका क्या है कि हम इसको लिए, प्लस का ऑपरेटर दिए, इसको सिलेक्ट किए और एंटर प्रेस कर दिया। तो हम सम का फॉर्मूला लगा लें, या फिर हम क्या कर लें, यहाँ पे ऑपरेटर, दोनों में रिजल्ट हमारा सेम आएगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? डबल क्लिक कीजिए ना इस पे डबल क्लिक कीजिए, सिलेक्ट हो जाएगा। बेसिकली क्या है कि एक फॉर्मूला लगा हुआ है इससे, तो इस पे क्लिक करेंगे तो जो लिंक होगा सिलेक्ट नहीं हो रहा है, बता रहा है कि हाँ यहाँ से लिंक है। समझ रहे हैं? जब किसी फॉर्मूला पे क्लिक करते हैं, अगर वो फॉर्मूला उसी सीट में किसी सेल से रेफरेंस ले रखा है, तो उस सेल को इस तरह से हाईलाइट। देखिए, मैंने लगाया है यहाँ पे फॉर्मूला सम का, किसका, इक्वल सम। सम फॉर्मूला लगा के हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, माउस क्लिक कर दिया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंड कर दिया। ठीक है। या फिर हमने इस पे क्लिक किया, प्लस का सिंबल दिया, इस पे क्लिक किया, एंटर प्रेस किया। अब आपकी प्रॉब्लम है कि जब मैं इस पे डबल क्लिक करता हूं तो ये हाईलाइट होता है। तो ये फॉर्मूला का एक तरीका है बताने का कि हाँ, जो आपने सिलेक्ट किया है इसके ऊपर कि ये सेल है, किस किस सेल से लिंक है, ये बता। क्लियर है? तो दिक्कत इसमें चल रहा है भाई। तो हम यहाँ नहीं बता रहे थे कि हमने दो तरह के कैलकुलेशन दो अलग अलग तरीके से की। एक कैलकुलेशन दो अलग अलग तरीके से, एक हमने सम का फॉर्मूला अप्लाई किया, और दूसरा हमने क्या किया, प्लस का ऑपरेटर दिया। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, चलिए इस चीज को जानते हैं। देखिए, जो सम का फॉर्मूला है वो इनबिल्ड है। इनबिल्ड फॉर्मूला जो आपको फॉर्मूला वाला मिलता है, ये क्या है, इनबिल्ड फॉर्मूला। और यहाँ पे हमें ऑपरेटर इस्तेमाल। अब इनबिल्ड फॉर्मूला तो लिमिटेड है ना सर, और आपके हर काम के लिए फॉर्मूला इनबिल्ड हो, इसकी गारंटी तो नहीं है। लेकिन मैथमेटिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल आप कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए, यहाँ आपके सामने दिख रहा है बाय हाउस से, ये हमारा बाय कि हम किसी प्रोडक्ट को 500 रुपए में, 500 में बाय किया, और 550 में सेल। हमने क्या किया, 500 में बाय किया और 550 में सेल। ऐसा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मुझे इसकी प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। क्या निकालनी है, प्रॉफिट परसेंटेज। कैसे निकलेगा? अब इसके लिए इनबिल्ड फॉर्मूला चेक किया तो मेरे पास इनबिल्ड फॉर्मूला है ही नहीं। समझे? नहीं है। इनबिल्ड फॉर्मूला ग्रोथ के लिए नहीं है। समझे? अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि कैसे हो। तो ऐसे अब बात करते हैं कि अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर पेन पेपर पे हो, अगर मुझे पेन और पेपर मिल जाए तो कैसे करूँगा। तो पेन और पेपर के लिए हम यहाँ पे सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि सेल माइनस बाई होता है ना सर, प्रॉफिट परसेंटेज का, डिवाइड बाई बाई, ये होता है। और मैथमेटिक्स में हम लोग मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। ध्यान रखिएगा, एक्सेल के अंदर परसेंटेज के लिए ए मल्टीप्लाई बाय 100 करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इस फॉर्मूला कैसे करें।
तो इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे आएंगे, इक्वल करेंगे, इक्वल इन दी ब्रैकेट, ब्रैकेट में, ब्रैकेट में हम इसको लेंगे, सेल को माइनस करेंगे बाय से। हमने सेल को लिया तो माइनस किया बाय, तो सेल माइनस बाय हो गया, और इसको डिवाइड बाय हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। क्लियर है? हमने बोला कि B3 माइनस A3 मतलब 550 माइनस 500 डिवाइड बाय 500। तो यहाँ पे हमने नंबर के जगह पे क्या ले लिया, उसका सेल रेफरेंस। B3 A3 क्या है, सेल रेफरेंस है। तो B3 को मान लीजिए 550 और A3 को मान लीजिए 500। अब जैसे एंटर प्रेस करेंगे इस तरह के पॉइंट्स में आएगा, और इस होम मेनू बार में जाके यहाँ पे आपको परसेंटेज का सिंबल दिखेगा, या फिर कंट्रोल शिफ्ट जो आपका 5 के ऊपर परसेंटेज का सिंबल होता है उसको अप्लाई कर दें, ये आपको 10% आ जाएगा। क्लियर है? तो आपने क्या निकाल लिया कि मेरा कितना परसेंट प्रॉफिट है, कितना परसेंट प्रॉफिट है, और उसके लिए क्या यूज किया, मैथमेटिकल इक्वेशन, क्योंकि उसके लिए एक्सेल में कोई फॉर्मूला नहीं था। तो अब ये समझिए आज की क्लास की टॉपिक का मोटिव समझिए। जब हम ऑफिस में हम काम करते हैं तो कई केसेस में क्या होता है कि हमें कई बार ऐसे कैलकुलेशन मिलते हैं जिसके लिए फॉर्मूला अवेलेबल नहीं होता, या अवेलेबल है तो मुझे आपको लगाने नहीं आती है, या फिर उसकी कैलकुलेशन और आपकी जो रिक्वायरमेंट वाली कैलकुलेशन है उसमें थोड़ा बहुत फर्क है, या आपको उसकी कैलकुलेशन पे ट्रस्ट नहीं है। लेकिन उसी कैलकुलेशन को अगर आपको पेन पेपर मिल जाए तो आसानी से कर सकते हैं। तो उस पेन पेपर वाली कैलकुलेशन को एक्सेल में ऐसे कैसे उतारा जाए, ये तरीका है। क्योंकि ये इंश्योर नहीं है कि जैसा भी कैलकुलेशन करना होगा वो सारी कैलकुलेशन करने के लिए आपको फॉर्मूला मिल जाए। जैसे यहाँ देखिए, ग्रोथ परसेंटेज के लिए है ही नहीं, प्रॉफिट परसेंटेज आप देखेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए फॉर्मूला ही नहीं है, नहीं है। उस केस में करेंगे। अब यहाँ पे हमने ब्रैकेट का इस्तेमाल क्यों किया? अब जैसे एग्जांपल में अगर मैंने लिखा 2 + 2 डिवाइड बाई 2, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रिजल्ट आएगा 2 लेकिन रिजल्ट आएगा 3। क्यों आएगा रिजल्ट 3? क्योंकि यहाँ पे बोर्ड मास मेथड अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा? बोर्ड मास मेथड। सबसे पहले डिवाइड करेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा, +1 आएगा। लेकिन यहाँ मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि 2 और 2 को जोड़ना है, फिर उसकी रिजल्ट को 2 से डिवाइड करना। ऐसे केस में क्या करेंगे सर, हम इस कैलकुलेशन को ब्रैकेट से सेपरेट करें। तो आज की क्लास में एक और टॉपिक यही होगी कि आप कैलकुलेशन चाहे वो मैथमेटिकल हो या फिर किसी फॉर्मूले की हो, ठीक है, आप उसको बोर्ड मास मेथड के जरिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, ब्रैकेट का इस्तेमाल कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों केसेस में ब्रैकेट चाहिए आप, चाहे जो फॉर्मूला हो। अब चलिए एक और करके, क्या, कौन सा फॉर्मूला? सर ये तो एग्जाम्पल बताया कि ब्रैकेट का इस्तेमाल क्यों करेंगे। देखिए सिंपल समझिए, मुझे मेरी रिक्वायरमेंट है 2 + 2 डिवाइड बाई 2 का कैलकुलेशन का। क्या रिक्वायरमेंट है? 2 + 2 डिवाइड बाई 2। तो अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया 2 + 2 डिवाइड बाई 2, तो क्या रिजल्ट आएगा? रिजल्ट 3 आएगा। क्यों 3 आया? आप थोड़ा बहुत मैथ जानते होंगे, आपको पता होगा बोर्ड मास मेथड, पता है, कैलकुलेशन सीक्वेंस कि एक्सेल कैसे कैलकुलेट करेगा, या फिर मैथमेटिक में कैसे कैलकुलेट हो। पता है, बहुत टाइम हो चुका है मैथ पढ़े हुए, लेकिन थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा मैथ, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या, अगर मुझे मान लीजिए कि टू, यहाँ पे 2 + 2 डिवाइड बाई 2 ऐसा आया मेरा, तो ये तो समझ में नहीं आएगा ना। लेकिन अगर यही आपका 2 + 2 डिवाइड बाई 2 इस तरह से मिलेगा तो हम समझ जाएंगे। ठीक, क्या करना है, इसको इसको काट देंगे, रिजल्ट 2 आएगा, राइट। बट इसमें तो नहीं पता चल रहा है ना। तो इसमें क्या होगा, हाँ 3, वही तो मैं समझा रहा हूँ। बोर्ड मास क्या करता है कि मैं पहले ब्रैकेट करूंगा, फिर मैं करूंगा डिवाइड। इसमें तो ब्रैकेट है नहीं, तो क्या किया उसने, डिवाइड किया। तो डिवाइड, जब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा ना। 2 + 1 = 3 होगा। अगर इसी को अगर मैं ब्रैकेट में कर दूं तो बोर्ड मास क्या कर रहा है, डू द ब्रैकेट, 2 + 2 = 4 डिवाइड बाई 2, क्या आएगा रिजल्ट, 2 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो आप जान रहे हैं ना, लेकिन जब आप एक्सेल में चीजें फीड करेंगे तो एक्सेल थोड़ी समझेगा कि क्या करना है, डिवाइड करना है, क्या करना है, नहीं समझेगा ना। वो तो अपना बोर्ड मास इक्वेशन जो इसके अंदर कोड की गई है उसको फॉलो करेगा। समझ में आया? तो अगर मैं यहाँ पे =2 + 2 डिवाइड बाई 2 किया तो थोड़ी मेरा थोड़ी करेगा, वो तो अपना बोर्ड मास मेथड में ब्रैकेट नहीं है। ब्रैकेट के बाद क्या आता है, डिवाइड आता है, इन दोनों को डिवाइड करेगा, रिजल्ट 1 करके 3 दे देगा। लेकिन अगर इसको डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, ऐसे इसको ब्रैकेट कर दिया तो क्या होगा कि पहले वो प्लस करेगा, देन डिवाइड करेगा, रिजल्ट 2 आएगा। और सेम चीज यहाँ था, यहाँ दिख रहा है आपको सर। इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट किया क्योंकि मुझे जो 500 से डिवाइड करना है, किसको करना है, हमें जो माइनस करके रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड करना है। तो एक्सेल में कैलकुलेशन करते समय हर एक चीज को ब्रैकेट से सेपरेट करना मत भूलिए। ठीक है। अब यहाँ पे चलिए एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज बताता हूँ। यहाँ पे प्रिंसिपल है, यहाँ पे रेट है, यहाँ पे टाइम। प्रिंसिपल 50,000 है, रेट 5% है, और टाइम जो है 3 ईयर। मुझे इसमें इसका अमाउंट निकालना है विथ कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकालना है, अमाउंट विथ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसके लिए ऑलरेडी एक्सेल में फॉर्मूला है एफडी का, फ्यूचर वैल्यू। बट आपको एफडी नहीं लगाना है। आपको बोला गया है कि एफडी का जो कैलकुलेशन सीक्वेंस है और मेरे कैलकुलेशन सीक्वेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, हम थोड़ा अलग तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक मिनट देगा सही। हेलो, हाँ हेलो, यार बाकी हम फोन कर लेते हैं क्लास से करते। सॉरी सर। तो यहाँ पे अगर हम देखें मैथमेटिकल इक्वेशन जिसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना है, वो कहता है अमाउंट, अमाउंट इक्वल टू पी, मतलब कि प्रिंसिपल 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1 + आर, रेट क्या है 5%, आर डिवाइड बाई 12, मतलब कि मंथली कैलकुलेशन, साल में 12 महीने होते हैं ना, इसलिए मंथली कैलकुलेशन, पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाई एन, एन मतलब 12। ये जो 12 हमने लिखा ना वो एन है, ठीक है ना। यहाँ पे n = 12 में लिखा हुआ। अब इसको करना है। अब आप सोचेंगे सर ये तो थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन हो गया। अब यहाँ पे एक चीज सोचिए, ये मत समझिएगा कि सर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। ये भी टॉपिक है, बहुत अच्छा पार्ट है, क्योंकि ऑफिस में काम करते समय कभी कभी हमारे कैप रेट, कमीशन, इस तरह की कैलकुलेशन निकालनी पड़ जाती है। समझ गए ना। अब उस कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला होता है तो हम अप्लाई कर देते हैं, जो फॉर्मूला नहीं होता है तो हमें मैथमेटिक का सहारा लेना पड़ता है ना। तो मैथमेटिक के सहारा में जो मैथमेटिक का इक्वेशन है, जो फॉर्मूला इसको हम लोग बोलते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला, जो आपने 8th 9th 10th में पढ़ा होगा, उसी को अप्लाई करना होता है। तो उसको कैसे अप्लाई करें। दूसरा, कई बार क्या होता है कि आपको नहीं पता है कैसे कैलकुलेट करना है, वो आपका बॉस समझाएगा कि इसका कैप रेट निकाल कर दिखाओ, या फिर आपको समझाएगा कि इसका कमीशन रेट निकाल कर दिखाओ, या फिर इसका कुछ और रेट निकाल कर दिखाओ।
अब आपको उसकी रेट कैलकुलेट करने नहीं आती है, तो आपको क्या करना है, पेन पेपर लेना है और बोलना है कि बॉस फॉर्मूला लिख दीजिए। तो बॉस ने फॉर्मूला लिख दिया कुछ इस तरह से, तो आप क्या करेंगे, उस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं। और इसके बाद मैंने कुछ दिन पहले ही इस पे मैंने एक बहुत प्रॉब्लम सॉल्व की थी। हमारे सूरत से एक गारमेंट कंपनी के एक कलर इंजीनियर्स ने फोन किया था। उन्होंने बोला कि मेरे पास कुछ कलर कैलकुलेशन का इक्वेशन है, जिसके भी आप यहाँ कलर का शेड वगैरह शेप वगैरह निकालते हैं, कितना परसेंट क्या मिलेगा, क्या कलर शेप आएगा, ऐसा कुछ कैलकुलेशन था उनका। तो मुझे उसके लिए एक्सेल की फाइल बनवानी है कि हम चीजें वहां पे एंटर करें और मुझे मेरा रिजल्ट दे दो, क्योंकि मुझे ऐसे मैनुअली पेन पेपर से करना पड़ता है, उसके लिए मुझे रहना पड़ता है। और ये कैलकुलेशन मैं अपने जूनियर को सिखाना नहीं चाहता, क्योंकि इसी से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। अगर कैलकुलेशन सिखा दिया फिर मेरी कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो कैसे किया जाए, तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बस ये जो क्लास आपको दे रहा हूँ, बस एक क्लास उनको मैंने दे दिया, सिर्फ एक क्लास। और आज सक्सेसफुली वो काम कर रहे हैं, और हर हफ्ते में कॉल करते रहते हैं कि सर अच्छा चल रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, सिर्फ एक्सेल की मैथमेटिकल फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा हूँ। कई बार हम लोग कई सारे फॉर्मूले को इनबिल्ड करते हैं ना, ये 3-4 फॉर्मूले एक ही सेल में लगाना, उसमें भी जरूरत है कि जैसे हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को तोड़ देंगे। दिख रहा है ना आपको सर, इसको एक साथ लगाना पॉसिबल है, इसे यहाँ पे एक साथ लगा हुआ, तो कहीं पे ब्रैकेट कॉमा छूट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको तोड़ेंगे, जैसे 1 + r/12, तो हम इक्वल करते हैं 1 प्लस, अब आर डिवाइड बाई, मतलब कि 5% डिवाइड बाई 12 करना है, तो डिवाइड है, तो जाहिर सी बात है कि कैलकुलेशन चेंज हुआ तो हम ब्रैकेट में डालें। इसका जरूर ध्यान रखिएगा कि हमने 5% को डिवाइड किया 12 से। किसे किया डिवाइड, 12 से। तो ए 1 + r/2 का कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। दूसरा यहाँ पे है p × n, यहाँ पे इक्वल टाइम मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया, तो टाइम का कैलकुलेशन हो गया। अब इन दोनों का पावर निकालना है, क्या निकालना है, पावर। जैसे 10 का पावर होता है ना, तो मैंने 10 स्क्वायर करना है, तो आप क्या लिखेंगे, 10। ये रहा पावर का सैंबल, कैसे आएगा, शिफ्ट के साथ 6 को प्रेस कीजिए, क्या कीजिएगा, शिफ्ट के साथ 6 को प्रेस कीजिए, ठीक है। और दिस 2, तो अब क्या दिख जाएगा, 10 स्क्वायर, या 10 क्यूब कीजिएगा तो 10 क्यूब। तो एक क्या सिंबल होता है, पावर का सिंबल। पावर समझते हैं ना। तो क्या करूं मैं, इसको मैंने इसको सिलेक्ट किया और इस पे पावर का सिंबल देके इसको क्लिक कर लिया, तो फाइनली रिजल्ट क्या आया, 1.161472, इस तरह के नंबर आए। अब इस रिजल्ट को हमारे प्रिंसिपल के साथ मल्टीप्लाई करना है। प्रिंसिपल क्या है, 50,000, तो मैंने इक्वल किया और अपने 50,000 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को तोड़ तोड़ के अलग अलग सेल में अप्लाई किया। इससे फायदा क्या हुआ, कि अगर कहीं पे प्रॉब्लम होगी, कहीं पे एरर आएगा, तो पता चल जाएगा कि इसमें एरर है, इसमें एरर, इसमें एरर। अब यहाँ पे पता चलेगा कहाँ पे एरर आ रहा है, वहां पे गलती की मैंने, बट यहाँ पता चला है गलती की। और दूसरा, इजिली हम कैलकुलेट भी कर लिए। लेकिन इसमें नुकसान क्या हुआ, कि हमें एक जगह पे रिजल्ट ना आके मुझे इस तरह से 4 अलग अलग सेल में। अब जब मैंने वेरीफाई कर लिया कि मेरा रिजल्ट बिल्कुल ओके है, फॉर्मूला बिल्कुल ओके है, तो इन सबको कंबाइन करना है एक सेल में। कैसे करें, इसका सिंपल तरीका है, यहां से क्लिक कीजिए, ये लिंक किससे है, इससे लिंक है ना, एस्केप मारिए, बाहर आइए, इस पे क्लिक कीजिए, ये लिंक किससे है, इससे लिंक है, इससे लिंक, इस पे आ जाए। और इसकी फॉर्मूला अभी किसी से लिंक नहीं है, डायरेक्ट डेटा से लिंक है, तो इस फॉर्मूले को सिलेक्ट कीजिए। कैसे सिलेक्ट कीजिएगा, क्लिक करके माउस होल्ड करते हुए क्लिक कीजिए, एंड कंट्रोल C करके कॉपी कर, और कीबोर्ड का एस्केप बटन प्रेस करके अब बाहर निकलिए। हमने किसका कॉपी किया है, फॉर्मूला D8 का। किसका किया है सर, D8 का। अब इस फॉर्मूले में हम जाएंगे D8 पे, अब D8 को करेंगे डिलीट, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे,
और इसके बीच में D8 का फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे। अब ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूं ये तो पता है आपको। तो मतलब अब D8 को डिलीट कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी फॉर्मूला हमने यहीं पे मर्ज कर दी है। सेम आते E8 पे, E8 पे डबल क्लिक करें और इक्वल, इक्वल को सिलेक्ट नहीं करना है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इक्वल को सिलेक्ट नहीं करना है। इक्वल को हटाया, हम इसको कॉपी किया, एस्केप बटन से बाहर निकले और यहाँ जहां पे मेरा E8 है, क्योंकि इसकी कॉपी किसका किया था, E8, तो सेम उसी तरह से E8 को डिलीट कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, पेस्ट कीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर मारिए। अब इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए। फिर इस पूरे को कॉपी की सिलेक्ट करके कॉपी कीजिए, एस्केप मारिए और यहाँ F8 के जगह पे सेम पेस्ट कर दीजिए। ओके, इसको डिलीट कीजिए। अब मुझे इस फॉर्मूला को यहाँ नहीं रखना है, मुझे यहाँ रखना है। कैसे रखेंगे, कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, भूल के भी नहीं। रीजन क्यों, क्योंकि जब कॉपी पेस्ट कीजिएगा तो जो B5 दिख रहा है, B6 दे रहा है, B7 दिख रहा है ना, क्या होगा, ये चेंज होगा। होता है ना कॉपी करने में चेंज, तो चेंज होगा, इसलिए नहीं करना है। तो क्या करें, इसको कट कीजिए, कंट्रोल X, कट कीजिए और यहाँ पे इसको पेस्ट कीजिए। कट करके क्या कीजिए, पेस्ट कीजिए। ठीक है, समझ में आया ना सर। देखिए इसमें मैथ अगर आपको अच्छी नहीं है तो मैथ को भूल जाए, बस मैथ के फॉर्मूले को मैंने इंप्लीमेंट किया। जैसे यहाँ पे एक प्रैक्टिस शीट है, इस पे आते हैं तो उसको पता चलेगा। जैसे कि यहाँ हमारे पास एक क्यूब फिगर दिख रहा है, क्यूब है। अब इसके लिए मैंने LBH है, तो मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया LBH, मेरा B50 है, L20 है और H है। अब इसका इक्वेशन क्या है, LBH मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो बड़ी बात नहीं है, तीनों को सिलेक्ट कीजिए और मल्टीप्लाई। ठीक है, दूसरा क्या करता है, 2HL+B, क्या है, 2HL+B। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले 2H है, मतलब कि 2 को मल्टीप्लाई करना है किससे, H से, L+B, L+B, दोनों अलग जगह निकाल लिया। अब फिर इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ना सर, ऐसे ना होगा। अगर पेन कॉपी ले तो क्या होगा, पेन कॉपी पे होगा आपका कि 2 मल्टीप्लाई बाई H मतलब कि 10, ये हुआ, ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाई क्या होगा, L+B मतलब कि 20+5, ये हुआ ना सर। ये कितना रिजल्ट आएगा, यहाँ आएगा 20 × 5, यही होगा ना सर। रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 1000। 1000 चलेगा सर, हाँ 1000। 29 400 400 400 800 800 200 हो गया। ठीक है, तो इसी चीज को हमने यहाँ पे कर दिया। अब ये 600, अब मुझे यहाँ जो है हमारा, इसको अलग करना है, क्या करना है, अलग करना है। तो एक साथ लगाया, अलग एक साथ, अलग अलग लगाया, एक साथ करना है। तो ये लिंक किससे है, इन दोनों से, D7 पे गया, D7 के फॉर्मूला को कॉपी, स्केप मार के बाहर आया और D7 में ब्रैकेट ओपन करके फॉर्मूला पेस्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ऐसे हम E7 पे आते हैं, E7 को कॉपी करते हैं, स्केप मार के बाहर निकलते हैं और E7 पे ब्रैकेट ओपन करके पेस्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज किया। ठीक है, अब इन दोनों को डिलीट कर दीजिए और इसको जहां उठा कर रखना है कट करके या फिर माउस से मूव कर दीजिए। समझ में आया कि नहीं सर। अब अब जैसे कि अब जिस दिन आप अच्छे से, मान लीजिए कि जिस दिन आप आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए मैं डायरेक्ट लगा, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय इन द ब्रैकेट क्या है, L+B,
एक और ब्रैकेट लिया जिसमें मैंने किया एल क्या है हमारा 10, 20 मल्टीप्लाई बाई क्या है बी मतलब किफायत, ठीक है। फिर प्लस अगला क्या है हमारा बी एच, तो बी मल्टीप्लाई बाई 10 जो कि एच है हमारा, प्लस क्या है अगला एच एल, एच मल्टीप्लाई बाय एल, ठीक है। और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दो। तो जिस दिन आप इस पे एक्सपर्ट हो जाएंगे ऐसे एक साथ फॉर्मूला आप लिख देंगे, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। अब इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई ट्रिक है या इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड साइंस है, सिंपल है कि भाई जो मैथमेटिकल पेन पेपर पे करते हैं उसी तरह से अलग अलग सेल में करना है, रिजल्ट वेरीफाई करके इसमें अप्लाई करना। और सिर्फ एक्सेल फॉर्मूले पे नहीं, आगे चल के हम इस पे भी लगाएंगे मेथड, कॉपी पेस्ट का मेथड जो है नॉर्मल पे भी लगाएंगे, नॉर्मल जो मैं फॉर्मूले जो होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए बताता हूँ, बी कॉमा ई कॉमा बी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा बी कॉमा ई कॉमा, हमने क्या यहाँ पे कुछ ऐसे करेक्टर लिखे हुए हैं, है ना सर। मुझे इसमें बी को काउंट करना है कि इसके अंदर बी कितना बड़ा। अब देखिए अगर आपको अलग अलग सेल में है तो उसको काउंट करने के लिए काउंट इफ लग जाता है, लेकिन मुझे सेल के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है, जो पैराग्राफ लिखा है, उसमें कौन सा करेक्टर कितना बार रिपीट है ये चाहिए। बट इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है सर, इसके लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं। हम क्या करेंगे, कई सारे फॉर्मूले को मिला के एक फॉर्मूला बनाए। कैसे, देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है लेन का, किसका होता है, लेन। लेन फॉर्मूला किसी भी सेल के अंदर कितना करेक्टर टाइप है वो बता, ये बताएगा कि A44 में बी ई एफ कॉमा सोमा सब गिन के कि कितना करेक्टर है, तो 13 करेक्टर है, कितने करेक्टर है, 13 करेक्टर। अब एक फॉर्मूला हमारे पास होता है सब्स्टिट्यूट का, वो क्या करता है कि किसी सेल के अंदर किसी करेक्टर या वर्ड को किसी अनदर करेक्टर वर्ड से रिप्लेस करता है, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि बी को किसी से भी नथिंग से रिप्लेस करो, हमने इन्वर्टर को मैं ओपन किया, कुछ करेक्टर ना लिख के इन्वर्टर को मैं क्लोज कर दिया, तो क्या हो गया, नथिंग हो गया, समझे। इससे क्या होगा कि सारे के सारे बी डिलीट हो जाए। अब मैंने वापस लेन लगा के बताया कि जो बी डिलीट हुआ तो कितना करेक्टर है, तो पता चला कि वो है 10 करेक्टर। तो बी कितने हुए सर, 13, 13 तीन ही होंगे ना, इसके अंदर बी तीन ही बार है ना, एक बार दो बार तीन बार, तीन ही बार बी है ना। वो 13 का आंसर आ रहा है यहाँ पे, 13 किसका आंसर आ रहा है, क्या क्या फॉर्मूला लगाया हुआ है, हमने आपको क्या बताया लेन क्या करता है, पूरे का काउंट कर रहा है, बी को तो नहीं काउंट कर रहा है वो, पूरे काउंट कर रहा है, बी को भी कर रहा है, कॉमा को भी कर रहा है, ई को भी कर रहा है, एफ को भी कर रहा है। बात समझ में आया, हाँ। तो इसलिए बताया कि इस सेल के अंदर बी कॉमा ई बी सब मिला के 13 है, हमने बोला कि बी बी डिलीट करो, तो सब्स्टिट्यूट ने बोला ठीक है बी डिलीट करो, ठीक है ना। अब बताओ कितने हैं, तो बी के हटा के अब 10 है, तो कितने बी हुए, तो 13 फाइनल था, बी हट गया तो 10 हुआ, तो कितने बी हुए, 13 - 10, 3 हुआ ना। तो इसमें हमने क्या किया, अलग अलग सेल पे किया, लेकिन मुझे सारा एक जगह पे चाहिए, कहाँ चाहिए, एक जगह, क्योंकि इस तरह से अलग अलग सेल नहीं लगा सकता ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखा कि इन दोनों से लिंक है, तो इस पे गया, उसको इक्वल के बाद सेलेक्ट करके कॉपी किया, एस्केप मार के बाहर, और यहाँ पे B42 के जगह पे हमने इस फॉर्मूले को पेश कर दिया ब्रैकेट में, ठीक है। फिर हम सब्स्टिट्यूट को उठाया, कॉपी किए, अब सब्स्टिट्यूट इससे लिंक नहीं है, किससे है, इससे लिंक, तो यहाँ पे पेश कर दिया।
और फिर हमने इसको उठाया और हमने यहाँ डाल दिया। अभी आपको हो सकता है फॉर्मूले समझ में ना आए, लेकिन मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि हम इस तरह की फॉर्मूला मर्जिंग मेथड आगे हम फॉर्मूले में भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्योंकि इस तरह के कई सारे फॉर्मूले लगाने में प्रॉब्लम हो सकती है। अब कई सारे फॉर्मूले क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमें जो चाहिए उसके लिए कोई सिंगल फॉर्मूला नहीं होता है। जब सिंगल फॉर्मूला नहीं होगा तो क्या करूंगा, कई सारे फॉर्मूले को मिला के हम अपना काम निकालेंगे ना सर। जैसे यहाँ मैंने निकाला, तो मैंने सर, अब इसी तरह से अब देखिए आपके सामने एक फॉर्मूला दिख रहा है सर। बहुत बड़ी फॉर्मूला है ना। इतना बड़ा फॉर्मूला लगाना मुश्किल है। मैं भी लगाने की कोशिश करूँ तो 2 4 10 बार तो गलती जरूर करूंगा। तो जो इतने बड़े बड़े लंबे लंबे फॉर्मूले अगर आपके कहीं लगे हैं तो घबराइए मत, इसको आसानी से लगाया जा सकता है। पहले समझिए है क्या है। तो बेसिकली ये क्या है कि मुझे कॉस्ट है, किसी प्रोडक्ट को बनाने में 50 रुपीज की कॉस्ट होती है, मुझे इसकी एमआरपी निकाल। एमआरपी है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। तो कैसे निकाले? तो मैन्युफैक्चर करता है कि भाई 50 रुपए की प्रोडक्ट मैंने मैन्युफैक्चरर की है, मेरी कॉस्ट 50 लगी है, मुझे 5% का कमीशन दो। मतलब कि मैं 2.5 रुपए जो है अपना प्रॉफिट रखूंगा और मैन्युफैक्चर इसको डिस्ट्रीब्यूटर को दे दूंगा। तो मैन्युफैक्चरर ने 50 रुपए की लागत वाले सामान को 52 रुपए 50 पैसे में किसको दे दिया? डिस्ट्रीब्यूटर। अब डिस्ट्रीब्यूटर कह रहा है कि मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे 52 रुपीज 50 पैसे में सामान पड़ा है, मैं इसमें 10% का कमीशन ऐड करूंगा, मैं 10% की प्रॉफिट ऐड करूंगा। मतलब कि 5 रुपए 50 पैसे मैं दे दूंगा 57 रुपए 75 पैसे में किसको? होलसेलर। अब होलसेलर से पूछा गया तुम क्या करोगे, तो होलसेलर ने बोला कि मुझे नहीं पता कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरर को क्या मिल रहा है, क्या कर रहा है। मुझे 57 रुपए 75 पैसे की पड़ी है, मैं 15% का कमीशन ऐड करूंगा और दे दूंगा किसको? रिटेलर। रिटेलर कहेगा भाई मुझे तो मार्जिन चाहिए, रिटेलर क्या करेगा? 66 रुपए पे 20 पैसे 20% का प्रॉफिट ऐड करेगा और दे देगा कंज्यूमर। तो 50 रुपए की सामान कंज्यूमर तक पहुंचा 79 रुपीज 69 पैसे। एक कैलकुलेशन आपने टफ तो नहीं होगा, जस्ट मैंने परसेंटेज निकाला है और ऐड कर दिया है। अब प्रॉब्लम ये है कि सारी कैलकुलेशन को मुझे यहाँ एक्सेल में चाहिए, इतना लंबा आलू नहीं रखना चाहता। क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ और डेटा टाइप करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इसको डबल क्लिक किया, इसको कॉपी किया, एस्केप मार के बाहर आए। कहीं क्लिक मत कीजिएगा, एस्केप मार के बाहर आइएगा। फिर इसके ऊपर ये क्या था? D12 को डिलीट किया, ब्रैकेट ओपन किया, फॉर्मूला को पेस्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर मारा। अब मैं D12 को डिलीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं यहाँ पे D13 के फॉर्मूले को कॉपी किया, एस्केप मार के बाहर गया। फिर यहाँ पे जहाँ पे D13 है ब्रैकेट के अंदर हमने फॉर्मूले को पेस्ट किया, यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूले को पेस्ट किया और एंटर क्लिक किया, क्लिक नहीं किया, एंटर प्रेस किया, रिजल्ट आया। मतलब मैं इसको डिलीट कर सकता। सेम ऐसे E12 को सिलेक्ट करके कॉपी किया, यहाँ जहाँ E12 है उसके जगह पे उसका फॉर्मूला पेस्ट कर दिया इन दी ब्रैकेट। और यहाँ भी हमने क्या किया? सेम, तो कॉपी किया, एस्केप मार के बाहर आया और यहाँ पे जहाँ पे E13 है वहां पे E13 का फॉर्मूला पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ भी हमारा E13 है, यहाँ भी E13 का फॉर्मूला पेस्ट कर रहा हूँ और E13 हमारा डिलीट हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे F13 है, F13 को कॉपी किया और यहाँ पे जहाँ F13 का फॉर्मूला है उसके जगह पे F13 का फॉर्मूले को पेस्ट कर दूँ। अब मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर सकता हूँ। फिर वापस इसको सिलेक्ट करके मैंने कॉपी किया, स्पेस मारा और ये क्या था? F13, जहाँ F13 है उसके जगह पे F13 का फॉर्मूला पेस्ट कर। इसकी जगह भी हम F13 का फॉर्मूला पेस्ट करेंगे और यहाँ पे डिलीट। और फिर इसको कॉपी सिलेक्ट किया, कॉपी किया, एस्केप मार के बाहर निकला और यहाँ पे F12 की जगह पे F12 का फॉर्मूला पेस्ट किया, एंटर। और यहाँ पे इसको डिलीट किया।
अब इसको उठा के यहाँ रखना है, तो क्या करेंगे, कट एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट। आ गया फॉर्मूला सर। तो ऐसे 10 लाइन की फॉर्मूले भी लगा सकता हूँ, आप भी लगा सकते हैं। देखिए, ये जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं कीजिए, डायरेक्ट इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा तो प्रॉब्लम नहीं। प्रैक्टिस आपको शुरुआत इससे करनी है, इससे करनी है। प्रैक्टिस शीट में जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से करनी है, ठीक है ना। एक और प्रैक्टिस शीट है, बट ये इक्वेशन थोड़ा एडवांस है, इसको टच मत कीजिएगा, ये उनके लिए है कि मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, आपकी नहीं है। तो आप इसको मत छुइए, इस पे आइए, ये सिंपल इक्वेशन है, ठीक है। तभी समझ में आए। तो प्रैक्टिस के बगैर तो होगा नहीं, सो प्रैक्टिस तो करना।